मेरी कहानी और मेरा अनुभव। दोस्तों, एक काफी पुरानी बात है जो मेरे साथ हुआ। उससे सुनकर आप सभी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। जो मेरी अपनी खुद की कहानी है। दोस्तों, रियलिटी ऑफ लाइफ सुमित्रा श्री का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। बात उस समय की है जब मैं 19 ईयर्स की थी, 19 साल की। जब मेरा फर्स्ट बेबी 2 मंथ का और मैं अपनी मम्मी के घर पर गई थी, अपने मायके। मैं थोड़ी स्पिरिचुअल हूँ, थोड़ी नहीं, एक्चुअली बहुत ज़्यादा। तो मुझे प्रवचन सुनने जाना था और सुबह 4 बजे मेरी लोकल ट्रेन थी। हमारा ग्रुप उसी से जा रहा था। रेलवे प्लेटफॉर्म हमारे घर से लगभग 5 किलोमीटर दूर था। अब घर से वहां तक कैसे जाएंगे? मैंने वहां से पूछा ही नहीं था, ध्यान से ही उतर गया था कि कैसे जाना है। अब रात में याद आई, उस वक्त कोई मोबाइल फोन नहीं हुआ करता था, तो कॉल करके भी मैं पूछ नहीं सकती थी। तो हमने प्लान किया, हमने मतलब मैं और मेरी 2 बहनें जो मुझसे छोटी थी। तो हमने सोचा कि सुबह का समय है तो हम पैदल ही मॉर्निंग वॉक करते हुए निकल जाएंगे। हम 2:30 पर उठे और रेडी होकर 3:30 को घर से पैदल ही निकल गए। अब निकल तो गए, पर हमने सोचा ही नहीं कि बाहर कोई दिखाई भी दे रहा है या नहीं। रास्ता बहुत सूना था और अंधेरी रात। थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि एक चिड़िया भी रास्ते में दिखाई नहीं दे रही थी। और रास्ता भी ऐसा था कि बीच में सड़क और दोनों तरफ लंबी लंबी झाड़ियां जो हमारे हाइट से भी ज्यादा ऊंची थी। लेकिन एक विश्वास था मेरे अंदर कि हम अकेले नहीं, हमारे साथ भगवान चल रहे हैं, हमारा हाथ पकड़कर, जैसे कह रहे हो, बच्चे डरो नहीं, मुझ पर भरोसा रखो, तनिक भी संशय मत करो। फिर मैंने मन में सोचा, हिम्मते बच्चे तो मददे बाप और मददे खुदा, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ते गए। यहाँ पर मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है, तो इसे सुन लेते हैं, फिर आगे की कहानी कंप्लीट करूंगी। एक बार सीधे पहाड़ पर चढ़ने की प्रतियोगिता हुई। इसमें से कुछ लोगों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता को देखने वालों की भीड़ सब जगह पर जमा हो गई। हर तरफ शोर ही शोर था। प्रतियोगियों ने चढ़ना शुरू किया, लेकिन सीधी पहाड़ को देखकर भीड़ में किसी भी आदमी को ये यकीन नहीं था कि कोई भी व्यक्ति ऊपर पहुंच पाएगा। भीड़ में तरह तरह की बातें होने लगी। अरे, ये बहुत कठिन है, ये लोग कभी भी सीधे पहाड़ पर नहीं चढ़ पाएंगे, सफलता का तो कोई सवाल ही नहीं, इतने सीधे पहाड़ पर तो चढ़ा ही नहीं जा सकता। और यही हुआ भी। जो भी आदमी कोशिश करता, थोड़ा ऊपर जाकर नीचे गिर जाता। कई लोग 2-3 बार गिरने के बावजूद अपने प्रयास में लगे हुए थे, बावजूद इसके कि भीड़ तो अभी भी चिल्लाए जा रही थी, ये नहीं हो सकता, असंभव है, ऐसा कैसे कर पाएंगे। और वो उत्साहित प्रतियोगिता भी ये सुन सुनकर हताश हो गए और अपना प्रयास धीरे धीरे करके छोड़ने लगे। लेकिन उन्हीं लोगों के बीच एक प्रतियोगी ऐसा था जो बार बार गिरने पर भी उसी जोश के साथ ऊपर पहाड़ पर चढ़ने में लगा हुआ था। वो लगातार ऊपर की ओर चढ़ता ही जा रहा था। लोग आश्चर्यचकित रह गए, आखिर में वो ऊपर चढ़ कैसे गया और उसने प्रतियोगिता जीत ली। अब तो उसके चारों तरफ भीड़ लग गई और लोग उसे घेर कर पूछने लगे कि ये तुमने कैसे किया। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। तब पीछे से किसी की आवाज आई, अरे उससे क्या पूछते हो, वो तो बहरा है। अरे बहरा है? तो दोस्तों, इसका मतलब यह है कि जिसने लोगों की नेगेटिव बातों को सुना, उस पर ध्यान दिया, उसने अपना मनोबल खो दिया और हार गए। लेकिन जो बहरा था, उसने सुना ही नहीं, इसलिए उसका मनोबल बढ़ता ही गया और उसने असंभव को भी संभव कर दिखाया। तो दोस्तों, कुछ ऐसी ही मेरी भी कहानी है। जब हम प्लेटफॉर्म पर पहुंचे, तब सारे लोग हमें आश्चर्य से देखने लगे और कहा, अरे तुम लोग अकेले कैसे आ गए इस समय पर? बताया क्यों नहीं, हम तुम्हारे घर से ही होते हुए आते। तो मैंने कहा, हम अकेले कहाँ थे, हमारे साथ तो भगवान थे। फिर जवाब आया, वो तो ठीक है, लेकिन इस तरह की गलती फिर कभी मत करना। तब मन में थोड़ा संशय आया कि क्या हमने सच में गलती की। तो दोस्तों, आपने देखा, जब हमने लोगों से नहीं सुना था, तब हमें हिम्मत थी और भगवान पर भरोसा भी।
लेकिन लोगों से सुनते ही गलती का एहसास होने लगा। क्या मैंने गलत किया? कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरी कहानी आपको कैसी लगी और आपको इससे प्रेरणा मिली हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।